घना अंधेरा छाया हुआ था। अमावस्या की रात श्मशान की ओर जाती हुई पगडंडी पर राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से चल रहे थे। उनके कंधे पर बेताल लटक रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ कौ की काव काव गूंज रही थी। बेताल मुस्कुराया और बोला, विक्रम, तू मुझे बार बार पकड़कर ले जाता है, पर मेरी कथा सुने बिना नहीं रह सकता। तो सुन, आज की कथा है एक पत्नी की अग्नि परीक्षा की। सावधान रह, अंत में मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा। यदि तू बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि मौन रहेगा तो तेरा सिर फट जाएगा। कथा, सत्यवती की अग्नि परीक्षा। बहुत समय पहले कुंदरपुर नामक नगर में नरसिंह नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी और नगर समृद्ध। परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी। उसकी रानी सत्यवती अपूर्व रूपवती, सती और पतिव्रता तो थी, किंतु नगर के लोग उसके सौंदर्य की चर्चा इतनी करते कि राजमहल में ईर्ष्या और षड्यंत्र की अग्नि भड़कने लगी। राजा के दरबारियों में एक मंत्री था वज्रसेन। वह कुटिल और लालची था। उसने कई बार सत्यवती को गलत दृष्टि से देखा, परंतु रानी ने हर बार उसका अपमान कर दिया। अपमानित वज्रसेन ने रानी को बदनाम करने की ठानी। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी रानी बाहर एक साधु से गुप्त रूप से मिलती है। वह साधु तांत्रिक है और रानी पर मोहित है। राज्य की मर्यादा खतरे में है। राजा पहले तो चौंका, फिर बोला, मंत्री, यह असंभव है। सत्यवती तो सती है। परंतु वज्रसेन ने नकली गवाह और बनावटी प्रमाण जुटा दिए। धीरे धीरे अफवाहें फैल गई। प्रजा तक कानाफूसी होने लगी। राजा ने रानी से पूछा, सत्यवती, यह सब सत्य है? रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। मेरा मन, वचन और कर्म सब आपके लिए हैं। किंतु यदि आपके मन में संदेह है तो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। राजा का हृदय डोल उठा, परंतु दरबारियों और प्रजा की मांग पर उसने अनुमति दे दी। नगर के बीच विशाल अग्निकुंड सजाया गया। हजारों लोग जमा हुए। चारों ओर ढोलन गाड़े बजने लगे। रानी ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए और अग्नि को प्रणाम किया। वह बोली, हे अग्निदेव, यदि मैं अपने पति के प्रति पवित्र और निष्ठावान हूँ तो मुझे सुरक्षित बाहर निकालना। कांपते कदमों से वह अग्नि में प्रवेश कर गई। सभी की सांसें थम गईं। ज्वालाएं भड़कने लगी। अचानक अग्नि शांत हो गई और रानी उसमें से बाहर निकली, एकदम सुरक्षित, और उसके शरीर पर कोई आंच तक न आई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसने दौड़कर सत्यवती को गले लगा लिया। परंतु तभी अग्नि से एक भयंकर आकृति निकली। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि दानव था जिसे वज्रसेन ने बुलाया था। दानव गर्जा, यह स्त्री मेरी है। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सत्यवती भयभीत हुई, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने पति की धर्मपत्नी हूँ। कोई शक्ति मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दानव को जलाकर राख कर दिया और बोले, यह स्त्री पतिव्रता है। जो इसके विरुद्ध जाएगा उसका विनाश होगा। सत्यवती विजयी हुई। वज्रसेन की कपटलीला उजागर हो गई और राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अब तू बता। सत्यवती ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की, परंतु क्या राजा नरसिंह का उस पर संदेह करना उचित था? क्या उसे प्रजा और दरबार की बातों में आकर रानी से ऐसी कठोर परीक्षा लेने का अधिकार था? राजा विक्रम बोला, बेताल,
राजा नरसिंह का संदेह करना मानवीय कमजोरी थी, किंतु उचित नहीं था। पति पत्नी के रिश्ते का आधार विश्वास है। उसे रानी पर विश्वास करना चाहिए था। परंतु रानी सत्यवती की महानता इस बात में है कि उसने अपनी अग्नि परीक्षा देकर न केवल अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की, बल्कि प्रजा और दरबार को भी सत्य का साक्षी बना दिया। उसका साहस ही उसे महान बनाता है। बेताल ठहाका मारकर बोला। विक्रम, तूने फिर मुंह खोल दिया, अब मैं उड़ता हूँ। और झट से विक्रम के कंधे से फिसलकर अंधकार में गायब हो गया।